हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। स्वामी एक प्यारा शब्द है। स्वामी यानी स्वयं का मालिक, स्वयं पर नियंत्रण। और जो व्यक्ति स्वस्थ है, निरोग है, वह स्वयं पर नियंत्रण रखता है। वह दूसरे को भी स्वस्थ और निरोग रहने की शिक्षा और प्रेरणा देता है। अधिकार हम में सच्चाई की पकड़ और सच्चाई जीवन जीने से आता है। जैसे हम प्रभु यीशु में जुड़ते हैं, हमारी दुर्बलता दूर होती जाती है, स्वयं पर आत्मनियंत्रण बढ़ता है। वही हमें स्वयं का सच्चा अधिकारी बनाता है। वर्ष का पहला सप्ताह, सामान्य काल, 11 जनवरी 2022, मंगलवार। पहला पाठ नबी सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 9 से 20 तक, और संत मार्कुस का सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्याएं 21 से 28 तक। हम में से कई लोग बचपन से ही प्रार्थना कर रहे हैं या बचपन से ही प्रार्थना करने का तौर तरीका सीख लेते हैं, लेकिन जो प्रार्थना अन्ना ने सामुएल की मां ने किया, वह अद्भुत और हृदय स्पर्शी है। सामुएल की मां अन्ना की प्रार्थना की कुछ विशेषताएं हैं जिस पर आज हम चिंतन करें। सामुएल की मां अन्ना की प्रार्थना एक पूर्ण समर्पण की प्रार्थना थी। एली ने अन्ना को प्रार्थना करते देखा और अनुमान लगाया कि वह नशे में धूर्त स्त्री है। वह कितनी व्याकुल और लाचार थी। अन्ना को नशे में होने का अनुमान लगाना एली का गलत अनुमान था। सामुएल की अन्ना की मां की भावना पूर्ण समर्पण की भावना थी। उसने अपने जीवन और अपने बांझपन को पूर्णतः ईश्वर को सौंप दिया था। वह कहा करती थी कि मैं प्रभु के सामने अपना हृदय खोल रही हूं। वास्तव में सच्ची प्रार्थना यही है, जिसमें हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं, अपने हृदय को ईश्वर के लिए खोलते हैं और अपने अंदर जो भी दुख, तकलीफ, पीड़ा, बेचैनी, सबको प्रभु के लिए समर्पित करते हैं। प्रभु के पास अपनी समस्याओं को समर्पित कर पूरी तरह से अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलना सबसे अच्छी प्रार्थना है, समर्पण की प्रार्थना है। अन्ना की यह प्रार्थना क्रूसित यीशु की प्रार्थना से मिलती है। जब प्रभु यीशु क्रूस पर पूर्णतः असहाय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच झूल रहे थे, तब उनकी प्रार्थना थी, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं। वही व्याकुलता, वही समर्पण। माता मरियम की प्रार्थना, जिसमें माता मरियम कहती हैं, देख मैं प्रभु की दासी हूं, यह समर्पण की भावना है। वही व्याकुलता, वही समर्पण। समर्पण सच्ची और सर्वोत्तम प्रार्थना है। दूसरी बात, जब जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा का सहारा और दिशा निर्देशन जरूरी है। अन्ना ने पवित्र आत्मा द्वारा आविष्ट होकर हृदय से प्रार्थना किया और उसे ईश्वर की कृपा दृष्टि मिली, और उचित समय में ईश्वर ने अन्ना को पुत्र रत्न सामुएल, एक छोटे बेटे के रूप में वरदान दिया। आज का सुसमाचार कहता है कि ईसा को अपदूत जानते थे कि वह कौन है। ईसा के शिष्य पहचान नहीं पाए थे। ईसा के श्रोता
उनके अगल बगल में रहने वाले नहीं पहचान पाए थे, लेकिन अपदूत ईसा को पहचानते थे और वे कहते थे कि आप हमें क्यों भगाना चाहते हैं? हमें पता है कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं, अपदूतों को निकालने वाला, अधिकार के साथ शिक्षा देने वाला। प्रभु ईसा हमारे सद्गुरु और मुक्तिदाता थे। कौन अधिकार के साथ बोल सकता है? कौन अधिकार के साथ शिक्षा दे सकता है? वही जो मन, वचन और कर्म से सच्चा है, दूसरों को हृदय से चाहता है और दूसरों की मुक्ति और अनंत जीवन के लिए स्वयं को समर्पित करने वाला ईसा मसीह अपने वचन व शिक्षा के द्वारा सभी को चंगाई और मुक्ति का वरदान देते हैं। इसलिए ईसा संसार के मुक्तिदाता हैं। जो भी अपने जीवन को उन्हें समर्पित करते हैं और उनके मार्ग में चलने वालों को मुक्ति का वरदान मिलता है। हमारा अच्छा जीवन और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की संगति हमें ईश्वरीय पुत्र या पुत्री होने का अधिकार देता है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि हम प्रार्थना करना सीखें, विश्वास में बढ़ें और प्रभु की प्रज्ञा हम पर उतर आए और हमें प्रकाशित करे। हे प्रभु, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे लोगों और विशेष करके समुदाय के सदस्यों को आध्यात्म में बढ़ने की शक्ति और कृपा दीजिए। हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए और हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हम प्रतिदिन तेरे दिव्य वचन को पढ़ें, उस पर मनन चिंतन करें और तेरी प्रज्ञा और आत्मा में बढ़ते जाएं। पवित्र आत्मा हमें मुक्ति की दिशा में ले चले और हम अपने जीवन में ईश्वरीय कृपा के द्वारा प्रकाशित हों। हम पर तेरी आशीष और कृपा बनी रहे। हम ये समर्पण प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।